हर युग में तू प्रगट हुआ है लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। ये कौन सा जन्म आया जब ऐसे सतपुरुष, ऐसे अवतारी पुरुष का हमें संग मिला, उसको देखने को मिला, उसकी आकाशवाणी सुनने को मिली। पैगंबर आया मेरे जीवन में पैगाम लेके अंबर से। ये कौन सा जन्म है मेरा? ये सौभाग्य मुझे बार बार मिलना था। अगर आप भी सारे यही सोचो कि लॉटरी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं, और हमने कितने जन्मों की यात्रा लांग के हम पहुँचे हैं इधर। अभी क्या ऊपर माउंट एवरेस्ट पहुँच जाऊँ और फिर नीचे गिर जाऊँ, मैं फिर दोबारा कोशिश करूँ, तो क्यों ना उसको पूरी तरह से जानकर वो अवतार कैसे बनता है, उनका संघर्ष अपनी ही बेटी चंद्रा के साथ, उसके बारे में बता रही हूँ। भगवान जी के शरीर की बेटी चंद्रा बड़ी हो रही थी। वह भगवान जी पर बेटी कहने का हक रखना चाहती थी। सुनना ध्यान से, अवतारी पुरुष कौन होते हैं? जो अपने वाले हक रखते हैं वो उनको भी नहीं समझते हैं हक अपना। वो बने ही होते हैं, अवतार लिया होता है औरों के लिए। इसलिए तो करोड़ों अरबों दुनिया एक इंसान को कैसे चाह सकती है? हमें कोई 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग कुटुंब में चाहेंगे, सारे थोड़ी चाहेंगे। तो कैसा अवतार होता है, क्या होता है उसका जीवन? सुनिए। जन्म से ही वह कमजोर वीक चाइल्ड थी। उसे दमा रहता था, अस्थमा। साथ में दिल की भी तकलीफ थी, हार्ट की। इसी को कभी कभी भगवान जी उसकी जिद पूरी भी कर देते थे। एक दिन भगवान जी के पास कुछ योगी बैठे थे। वह स्कूल से आई, रसोई में उसके लिए भोजन परोसा था। चंद्रा ने कहा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे तो ओसाने दही की कड़ी बना कर दो। भगवान जी ने उठकर दही की कड़ी बनाई तो उसने खाना खाया। एक बार घर पर योगी आने वाले थे। चंद्रा स्कूल जाने लगी तो उसने देखा रसोई में गुलाब जामुन बन रहे हैं। ये मिठाई उसे बहुत पसंद थी। एक पैगंबर, एक अवतारी पुरुष, सतपुरुष के परिवार का संघर्ष है जो हमको भी शुरू तो करना है ना किसी जन्म में। या खाली उनकी कहानियाँ सुननी है? कितने अवतारों की कहानियाँ हमने सुनी है, लेकिन मेरा क्या, मैंने क्या लिया उसमें से? इसीलिए सुनते हैं हम। वो नहीं चाहते हमारी बातें करो, तुमने कितने % तक हमारा आचरण अपनाया है? चंद्रा से नाराज होकर, चंद्रा के लिए एक भी नहीं बचा था। चंद्रा से नाराज होकर पूछा, मेरे हिस्से के गुलाब जामुन कहाँ हैं? जब वो स्कूल से आई थी तो कोई 200 गुलाब जामुन रसोई में खुशी खुशी से बन रहे थे। वो ढूंढने गई, उसको एक भी नहीं मिला। पूछने लगी, मेरे हिस्से के गुलाब जामुन कहाँ हैं? भगवान जी ने कहा, जो आया प्यार हो गया, वह अपना हिस्सा खा कर गया। उस दिन चंद्रा बहुत रोई थी और बहुत देर तक रोती रही थी। शुरू से ही भगवान जी ने अपने आदर्श पर, अपनी रहनी पर कभी भी किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। जो आज हम जिनको भगवान जी कह रहे हैं, सतपुरुष कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं, क्या ऐसे ही बन जाता है? कितने जन्मों की तैयारी होगी पहले? और हमें ये पहला जन्म भी अगर मिला था तो जोर जबरदस्त करके हमने उन चीज़ों को 20 नाखूनों का जोर लगा के कोशिश तो करनी थी ना। लेकिन नहीं हुआ तो नेक्स्ट में फिर भागा दौड़ी करेंगे। लेकिन चलो ठीक है, समझ जाओ। भगवान जी का सारा जीवन तपस्या का जीवन रहा है। बेटी करके यदि भगवान चंद्रा चंद्रा करते रहते तो सत्संगी योगी भी उसकी टहल सेवा करने लगते, है ना? घर वाले भी करने लगे, भगवान मेरे गुरु की बच्चा है, बहुत प्यारा है, हम भी उसको करेंगे। 1-2 बार ऐसा हुआ भी तो भगवान जी ने उन्हें सुजागी दी, तुम जहाँ ज्ञान सुनने आते हो या अपना उद्धार करने आते हो, जहाँ गुलामी करने आते हो। ब्यूटीफुल पॉइंट। आप भी अगर चला रहे होते, आपका भी परिवार होता, तो शायद तब आपको समझ आती कि आपने ऐसा किया है।
इसीलिए हमारे सत्संग में बोला जाता है, आज तुम सत्संग में आई हो, 4 को बना। तभी हमें हमें अनुभव होता है कि एम आई द सेम, आई एम डूइंग लाइक भगवान जी। नहीं तो पता कैसे चलोगे, स्टोरीज तो सुन लोगे, बड़े पैगंबरों की स्टोरीज हैं। ये मेरे जीवन में जो सतपुरुष आया है उसका आचरण क्या है और मुझे कहाँ तक अपनाना है। एक ही बेटी थी जो भगवान जी ने सर्व की भलाई के लिए कुर्बान कर दी। तभी सभी बेटियां भगवान जी की हैं। भगवान जी ने कईयों की गृहस्थी बनाई है। यू में लिव आई में डाई, कहने में सरल है पर रहने में लाना अत्यंत दुष्कर है। पर भगवान जी ने अपने आदर्श में डालकर प्रत्यक्ष दिखाया है। भगवान जी कहते हैं, मोह निकालने के लिए कितनी पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। सुन रहे हो प्यारे सारों, हम आज भी मोह वालों के पास ही भागेंगे, किसी भी सतपुरुष के बच्चों के पास नहीं भागेंगे। अगर अपना कोई नहीं दिख रहा है तो उसके किसी और को भी अपना बना लेंगे, लेकिन एक सत्संग परिवार को अपना नहीं बनाएंगे। क्या है ये, अधिकारी हैं हम, अध्यात्म पॉकेट में है हमारे, शिष्य बनने के काबिल हैं हम, भगत बनने के काबिल हैं हम। घर में वाणी उठा के पढ़ के सोचेंगे हो गया काम। अगर किसी की नज़र में पलते हैं, मौका मिले किसी की नज़र में पलने का, तो अति सौभाग्य समझो कि बस ये जन्म तेरे लेखे प्रभु। अभी मेरे कितने भी अपने वाले आ जाएं, पाँव में गिरे, कुछ करें, मुझे अभी बार 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 गर्भ में आवागमन में नहीं आना है। लेकिन होता क्या है, उल्टा। अगर पति देव गए हैं तो बेटा बहू आ गए, बेटा बहू नहीं तो बेटी जमाई आ गए। बताइए, बार 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 ये सब बोलेंगी मेरी तरह? किनके साथ है? एक अगर कुत्ते के साथ भी मोह हो जाता है, जिसको घर में पालते हैं, तो इंसानों, बेटी बच्चों के मोह में हम कितना पड़ते हैं। कल को क्या पोती पोता बन के उनके घर में नहीं आ रहे हैं। फिर सतपुरुष मिलने का मतलब, मोह निकालने के लिए भगवान जी कहते हैं कि कितनी पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। इसके लिए कोई हिम्मत वाला चाहिए। वाणी में कहा है, तुम भेदभाव में क्यों चलते हो, समभाव में क्यों नहीं रहते। बेटे ने खाया था, सेवादारी ने खाया, लीद हो तो बनेगी ना। भगवान जी को राम तीर्थ का प्रसंग अच्छा लगता था, उसका जिक्र वे कई बार करते थे। राम तीर्थ कॉलेज में प्रोफेसर थे। उसे जब कोई लड़का आकर अपनी कठिनाई बताता था तो राम तीर्थ अपनी तनख्वाह उसे ही दे देता था। वह भूल जाता था कि उसकी औरत भी है, उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी को प्रिंसिपल से विनती करनी पड़ती थी कि राम तीर्थ की तनख्वाह उसे नहीं, मुझे दिया करो। पैगंबरों को निर्मोही होने के लिए कितनी आग में से गुजरना पड़ता है। चंद्रा को दमा का अटैक रात को ही आता था। रात भर वह खांसती जाती थी। भगवान जी जागे हुए होते थे पर चुप्पी में लेटे रहते थे। सुनिए, आप कर सकते हो ऐसा? तो हम अगर नहीं कर सकते हैं, हम तो एक ऑर्डिनरी इंसान होके आएंगे, ऑर्डिनरी मर जाएंगे। इतनी ही दुनिया बसाएंगे चींटी जितनी हम। वो कितनी दुनिया बसा के गए। जब मेरा मिशन है कि मैं 26 करोड़ दुनिया तक भगवान जी का नाम लेके जाऊं, उनके बारे में बताऊं, ये मिशन मेरा इस जन्म में पूरा थोड़ी होना है। अगर यही मेरी निष्ठा है तो अगले भी मैं क्या करूंगी, कोई बाल बच्चे परिवार ना करके भगवान मुझे अपने काम के लिए ही रखेगा ना। ये कौन सी जीवनी है भगवान की, वेरी रेयर। कैसे पहुंची थी ये भी बताऊंगी, मेरे हाथ में कैसे आई थी मैं बता नहीं सकती हूँ। ये क्या भगवान के लिए मेरा रहा होगा कि मुझे सब कुछ देखना है कि वो कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या प्लेट है उनकी, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या ये है, मुझे भी वैसा रखना है। अगर मुझे ये जन्म मिला है, चाहे मैं पूरे परिवार में हूँ, और किस दिशा में है उस दिशा में मुझे अपना डायरेक्शन रखनी है। ये सब मैं करती थी। जो मैंने बुद्ध का सुना था, उसके भिक्षु ऐसा करते थे। मेरे को लगे शाम की चाय अगर 3:30 भगवान जी पीते हैं तो मैंने भी अपना टाइम वो रखना है उनके टाइमिंग्स के मुताबिक। तो आज आपके इधर पहुंचने तक इसके पहले मैंने भगवान जी के आचरण देख रही होंगी ना। इतना शौक था मुझे सतपुरुष की वैल्यू क्या होती है। हम हीरे लॉकर्स की वैल्यू करते हैं, अपने वालों की वैल्यू करते हो, फिर अपने वालों में ही पैदा होते हैं। सतपुरुष एक ही बार आएगा, वो भी ये वाला, बार बार नहीं आएगा। किसी जहाँ भी रोज रोज सुबह शाम सत्संग नहीं होते हैं।
वीकली होते हैं लोग, मेडिटेशन जाते हैं, लेकिन इतने इतने एफर्ट्स कोई नहीं डालता है। मेरी निष्ठा थी मैं भगवान को जानूं, तो ये किसी ना किसी के थ्रू मेरे पास ये पहुंची गई थी, भगवान की जीवनी जो है। एक और वो लाओ त्से की भगवान जी भी बोलते हैं, लाओ त्से जो बहुत बड़ा वो हुआ है, फिलोसफर हुआ है, उसकी तो लाइब्रेरी थी मेरे घर के पास। कोई गया, जिस दिन वो लाओ त्से किताब मेरे पास आ गई, दूसरे दिन कपड़े की दुकान खुल गई। ऐसे पहुंचती हैं किताबें तुम्हारे पास, ये उनकी जीवनी मेरे पास पहुंची ऐसे। इतनी बड़ी है, 500 पेज है। अगर मैं सुनाना शुरू तो मैं दूसरा सत्संग तो दूं ही नहीं आपको, ना शरीर का, ना ये जो बना रही हूँ टॉपिक रोज की, आपको उन्हीं की जीवनी सुनाती जाऊं मैं। लेकिन इसमें सीखोगे तो लोगे ना। ऐसे तो आप सीरियल देखते हो, टीवी देखते हो, अब तब भी ज्ञान से सीख जाओ और निश्चय बनाओ, तब मजा है लेने का। चाहे स्पिरिचुअल सीरियल देखो, उसमें से भी बोलो मैंने अहल्या बनना है, मैंने अनसुईया बनना है, मैंने ये बनना, नहीं तो फायदा नहीं है। मन का मनोरंजन है दोनों, संसारी भी और अध्यात्म भी। सेहत ठीक ना होने से चंद्रा के स्वभाव में चिड़चिड़ापना था। वह घर में हर किसी से तकरार करती थी। घर पर पूरे योगियों को आना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। योगियों को कुछ भी उनके मुंह मुंह पर कह देती थी। ज्ञान से यही रहनी बनाई है। भगवान जी को भी टोक देती थी, पर भगवान जी मौन रहते थे। चंद्रा भगवान जी को हिलाने की हर मुमकिन कोशिश करती, जैसे हम सबके साथ होता होगा घर में, लेकिन हम सत्पुरुष नहीं हैं तो हमें फील नहीं होता है। हम मोह वाले होते हैं, हम ये चीज़ें देखते भी नहीं हैं। चंद्रा भगवान जी को हिलाने की हर मुमकिन कोशिश करती। भगवान जी सोने को होते तो उनके सरहने रेडियो रखकर फुल आवाज़ पर बजाती। कोई समझाता कि ऐसे नहीं कर, तो वो कहती बैंड बाजे में भी ब्रह्म ज्ञानी नींद कर लेता है। कोई रात भर खांसे तो भी ब्रह्म ज्ञानी चैन से सोता रहता है। वह ऐसे चुभने वाली बातें भी कह देती थी। चंद्रा के मन में एक ही लटक थी कि भगवान जी उसे ज़्यादा वक्त दें। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको गुरु बनाती हूँ, आप मुझे ज्ञान दें। आप जैसे और योगियों को ज्ञान सुनाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, मुझे भी प्यार करें। भगवान जी के विवेक ने अंदर से भगवान जी को कहा, मोह मीठा जहर है, सावधान। मोह मीठा जहर है, मोह मीठा जहर है, सावधान सावधान सावधान। मोह से सावधान। दुश्मन पहचानना, उससे अपना बचाव कर लेना आसान है, पर मोह वाले मीठे बनकर ऐसा वार करते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। भगवान जी उन्हें खटमल कहते हैं, जो हमारा खून पी जाते हैं। धृतराष्ट्र तो कुदरत से ज्योतिहीन था, पर उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये था कि वह दुर्योधन के मोह में अंधा था। मोह के कारण मनुष्य कितने पाप कर्म करता है, उसका फल भी भोगता है, रोता है, पछताता है, फिर वही कर्म बनाता रहता है। भगवान जी ने चंद्रा को से कहा, अच्छी बात है, तुझे ज्ञान चाहिए तो दादा को गुरु बना। चंद्रा का दादा से बिल्कुल तालमेल नहीं था। पहला कारण ये था कि शाम को जब वह अपने दफ्तर से घर आती थी, तो उसका दिल होता था कि भगवान जी के पास बैठे, पर वही समय सत्संग जाने का होता था, जब दादा भगवान अपने साथ भगवान जी को लेने आ जाते थे। दूसरा कारण था, चंद्रा को शादी की करने की वासना थी, और दादा भगवान हमेशा कहते कि शादी में क्या रखा है, शादी तो बर्बादी है। चंद्रा के दिल में 2 बाल्ब खराब हो गए थे। बाल्ब, हृदय के बाल्ब जो होते हैं, आर्टरी होती है। डॉक्टर ने कहा था ये ज़्यादा अधिक स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी शादी की होती तो इसे दुनिया से जल्दी विदा होना पड़ता। चंद्रा की मौसी बॉम्बे सेंट्रल में रहती थी। उनका देहावसान अभी 2000 में हुआ था। उसने अपनी कॉलोनी का एक अच्छा लड़का पसंद किया, खानदान भी अच्छा था। उसने दादा भगवान और भगवान जी से बात की और उनकी अनुमति मांगी। लिखिया लेख ललाट का, मेट सके ना कोई, ऐसा विचार करके दादा भगवान और भगवान जी दोनों चंद्रा की शादी के लिए सहमत हो गए। चंद्रा की शादी हो गई। एक वासना की पूर्ति से जब चंद्रा ने माँ बनने की नई वासना जाग की थी। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं का अंत ही नहीं है। डॉक्टर ने चेतावनी दे दी कि चंद्रा के लिए माँ बनना भी खतरनाक साबित हो सकता है। सारा भार इसके दिल पर पड़ेगा।
5वां महीना था, दिल ने सहयोग देना बंद कर दिया, पंपिंग धीमी हो गई थी, फेफड़े खराब हो गए थे, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक योगी बॉम्बे सेंट्रल से साइन में आई भगवान जी को ये बताने कि चंद्रा की हालत नाजुक है, वह अपनी माँ को याद कर रही है। भगवान जी ने उस योगी की बात सुनी पर खामोश रहे। भगवान जी दादा के बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। सुनिए, भगवान जी दादा के बिना, उनके गुरु जो थे, उनके बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। दादा भगवान ने भगवान जी से कहा, उठो चलते हैं। चाहे कहीं भी जाना होता था तो भगवान जी तो जैसे चलने को तैयार ही बैठे होते। भगवान जी ने चप्पल पहनी और दादा भगवान जी के साथ चलने को हुए। अभी दरवाजे तक ही थे कि चंद्रा का पति आ पहुंचा। वह चंद्रा की हालत बताने ही आया था कि डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, वह शाम के 6 बजे तक सोएगी, तब तक उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। दादा भगवान ने भगवान जी के चेहरे को देखा, कोई भाव नहीं था, भगवान जी के चेहरे पर कोई लकीर नहीं थी। भगवान जी एक ही रस थे। कमरे में योगी बैठे थे, दादा भगवान के 2 वचन सुनने के इंतज़ार में बैठे थे। दादा भगवान बैठ गए, ज्ञान सुनाना शुरू किया। आधा सत्संग हुआ था कि शोक समाचार आ गया। श्वास चंद्रा ने त्याग दिए हैं। दादा भगवान ने सत्संग पूरा किया। भगवान जी भी अन्य योगी की तरह बैठे रहे, दादा के मुख से ज्ञान सुनते रहे। दादा ने कहा, हालत आए तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए पानी की लकीर समान होती है। तुम अपनी आंखों से देखो जहाँ पानी की लकीर भी नहीं है। मनुष्य का एक नाम आदमी है, माना एक दम वाला। दम आया तो जीवन है, दम नहीं आया तो हरिओम शांति, माना मौत है। जीवन और मृत्यु में कितना कम फासला है। सिर्फ एक सांस, और इस सांस का इनकार करके कोई अपने लिए कितना बड़ा जगत बना लेता है। जीवन मृत्यु शरीर का धर्म है। आत्मा तो ना जन्म लेता है ना मरता है। उसे शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। चंद्रा की चिता दूं दूं करके शांत पड़ गई। पंछी उड़ गया, पिंजरा भी नष्ट हो गया था। चंद्रा की खबर योगियों को पहुंच चुकी थी। दूसरे दिन की शाम को वार्डन रोड पर सत्संग था। वहां के योगी विकल्प में थे कि शायद आज सत्संग नहीं होगा, पर ठीक समय 5 बजे दादा भगवान के साथ भगवान जी वहां सत्संग में उपस्थित थे। सुन रहे हो सारे प्यारों? जानिए, हमने ऐसा सत्पुरुष पाने के बाद क्या किया है? कहीं भी उनका आचरण? फिर हर जन्म ऐसे ही गुरु करेंगे नाम के वास्ते और आचरण नहीं अपनाना है? वहां घर वाली होस्टेस ने भगवान जी को बहुत तीखा कटाक्ष किया। अभी बेटी की चिता ठंडी नहीं हुई और आप जहां पहुंच गए। कौन सी मिट्टी के बने हैं, कैसी माँ हो? दादा भगवान ने कहा, होने वाली बात होगी, मैं ही इसे लाया हूं ताकि तुम सब इसका आदर्श देख सको और शिक्षा लो। आज भी स्टोरी सुन लोगे और रख दोगे, चाहे बात सुनने के बाद मौन हो जाना, शांत हो जाना, बैठना कि हमने कितनी बर्बादी कर दी ऐसा सत्पुरुष पाने के बाद। हम सीता राम कृष्ण उनसे थोड़ी सीखना है। हमारे सामने पैगंबर कौन है, किसका आदर्श है? भगवान जी ने कहा, माँ बनना ही पाप है। चलो एक बहुत अच्छी बात हो गई है, अब मुझे उसकी माँ है ऐसा करके भी नहीं कोई कहेगा। एक वीर होता है और एक शूरवीर होता है। भगवान जी तो शूरवीर के भी महाशूरवीर बनकर रहे। उस ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे अवतार के पास आके हम वीर भी नहीं बने, वो महाशूरवीर बन के रहे। एक बार एक योगी ने दादा भगवान से कहा, एक दुख ने मुझे तो निर्बल बना दिया है। उस योगी ने भगवान जी की तरफ इशारा करके कहा, इस पर इतने दुख आए हैं, ये शेर ही है, मुझे इसकी तरह शेर बना दो। दादा भगवान ने कहा, तू इसकी रीस ना कर। भगवान जी पर इतनी मुसीबतें आई कि खुद दादा भगवान तौबा करते थे। प्रकृति तो पैगंबरों को भी नहीं छोड़ती। जो बॉर्न ग्रेट हैं, जन्म से महान है, उन्हें भी कितनी यातनाएं और परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है। आशा है हमारी भी यही कहानी है, और उसमें से हम 10% भी आज निश्चय ले लें कि बस भगवान मेरा जीवन ऐसा ही हो। हमें धृतराष्ट्रनी नहीं बने। वो धृतराष्ट्र था, हम धृतराष्ट्रनी हो जाएं। फिर कैसा जीवन भगवान जी ने अपने संघर्ष परिवार में मोह वालों के लिए, हम भी तो औरतें हैं, हमें भी तो सीखना है ना। बहुत बहुत उदास लगता है कि हमने क्या जीवन खोया, क्या आचरण अपनाया, क्या परहेज करा हमने संसार से।
मोह वालों से। हरि ओम, गॉड ब्लेस।